चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन करो। कॉन्टैक्ट लेंस क्या होता है मुझे बताओ। आज कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट लेंस बनाया था एडोल्फ गेटसन 1888 के अंदर। ये थे जर्मन के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे। जर्मन के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे और इन्होंने 1888 में बनाया था। स्टार्ट तो 1887 में कर दिए थे, पर 1888 में अंदर बनाने में सक्सेस हो गए थे। दूसरा पॉइंट क्या था, इन्होंने मटेरियल लिया था ग्लास का, कांच का। हाँ, कांच का मटेरियल, ग्लास मटेरियल यूज किया गया था उस टाइम। फर्स्ट टाइम बनाए थे ना, तो ग्लास मटेरियल का यूज हुआ था। फिर इसमें ग्लास मटेरियल का साइड इफेक्ट क्या था, एक तो हार्डनेस टू स्मॉल, हार्ड होता है, तो हार्ड होने की वजह से 3 घंटे पहनने के बाद पेनफुल फील होता है। लेजी पेनफुल जो ग्लास से बना शॉप तो था नहीं, और ग्लास से बनाया तो इसको इस हिसाब से बनाया गया था कि ये पूरे कोर्निया के साथ स्क्लेरा को भी कवर करता था। अपना अभी आधुनिक है वो सिर्फ कोर्निया को कवर करता है, तो वो उस टाइम पूरे स्क्लेरा को कवर करता था। ठीक है। फिर इन्होंने इसका ट्रायल किस पे किया, डॉग्स के ऊपर। पहले कुत्तों के ऊपर इसका ट्रायल किया, फिर खुद के ऊपर ट्रायल किया। डॉग्स पे, कुत्तों पे ट्रायल किया, फिर सेल्फ के ऊपर ट्रायल किया, फिर फैमिली या दोस्तों के ऊपर ट्रायल किया। अब आगे बात करते हैं अपन, तो इनको फादर बोल सकते हैं ना, फोर्ड टेक्नोलॉजी के, वो टेक्नोलॉजी के फादर बोलते हैं। हाँ, इनके बाद है सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस के फादर दूसरे, वो मॉडर्न स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी के बने। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस इसके जो थे वो ऑटो विस्टर थे वैज्ञानिक। ठीक है, इन्होंने ये सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस बनाया और ये बनाए थे 1961 में। ठीक है, आधुनिक कॉन्टैक्ट लेंस के फादर बोला जाता है ऑटो को। तो वो इसमें बैटरी निकली वो पूरा बताऊंगा ना, तो ये फादर है आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। ये सिलिकॉन हाइड्रोजन, सिलिकॉन हाइड्रोजन मटेरियल का यूज किया, जिससे क्या है सॉफ्ट बना कॉन्टैक्ट लेंस। सॉफ्ट बना तो सॉफ्ट फील हुआ, कंफर्टेबल लगा, वियरिंग टाइम में इंक्रीज हो गया। तो बस इसमें इन्होंने जो सॉफ्ट बनाया था, तो ये पूरा कॉर्निया कवर लगाता है फिर या पूरा स्क्लेरा को? ये कॉर्निया तक ही वो था, ग्लास से मटेरियल से बना था, तो ग्लास को इतना छोटा करना आसान नहीं। सॉफ्ट वाले को इन्होंने हाइड्रोजन सिलिकॉन यूज किया, तो उसके अकॉर्डिंग सॉफ्ट और छोटा हो गया। और अपने कॉर्निया का जो डायमीटर होता है उससे 2 mm तक बड़ा रखा जाता है, कंफर्टेबल पूरा प्रॉपर कवर करना है कॉर्निया 2 mm तक बड़ा। हाँ, 2 mm तक। फिर अपन बात करते हैं इसका टाइप्स का, मटेरियल वेस्ट टाइप की बात करते हैं। तो दो टाइप के हो गए, एक तो नॉर्मल हाइड्रोजन,
दूसरा सिलिकॉन हाइड्रोजन, तीसरा अपन चलते तो आरजीबी सुना होगा, रिजिड गैस पर रिजिड गैस परमिएबल, इनको हार्डलाइन से भी बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्ट उनमें सजेस्ट किया जाता है इरेगुलर एस्टिमेटिज्म। तो ये फुल टाइम के लिए लगा सकते हो सिर्फ हाँ। आरजीबी को? ये फुल टाइम लगा सकते हैं। तब इसमें क्या है, अर्थ सेमिक है और अर्थ सेमिक गैस की परमिएबिलिटी इसमें भी कम होती है, इसलिए तो हार्ड होता है। और कौन क्या है, ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है। उसके बाद ये दो टेक्नोलॉजी आई, जिसको अपन मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट में ये चल रही है सिलिकॉन हाइड्रोजन, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। इनमें और इन दो का कंपेरिजन देखेंगे, हाइड्रोजन और सिलिकॉन हाइड्रोजन। अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो बेस्ट कौन सा रहता है, हाइड्रोजन या बेस्ट सिलिकॉन हाइड्रोजन होगा, क्यों? इसमें ऑक्सीजन की परमिएबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है, ये टाइम भी ज़्यादा मिलता है, सॉफ्ट भी रहता है। और अगर इन तीनों में करें कंपैरिजन, तीनों में भी सिलिकॉन हाइड्रोजन की बेस्ट रहेगी। और अगर एस्टिमेटिज्म वो है, एस्टिमेटिज्म तो आरजीबी वाला सजेस्ट करते हैं। उसको ये भी तो कर सकते हैं वो सिलिकॉन हाइड्रोजन वाला, ये नहीं कर सकती है। रेगुलर एंड नॉर्मल वो एस्टिमेटिज्म तो वो भी कर सकते हैं, रेगुलर यूज करना है तो वो आरजीबी वाला करते हैं। हाँ, इसके दो हो गए फीचर। फीचर में क्या रहेगा, एक तो परमिएबिलिटी, हाँ, दूसरा मटेरियल, तीसरा वियर टाइम, चौथा बेस्ट। और अब इसमें क्या रहेगा, परमिएबिलिटी इसमें लॉस से मॉडरेट रहेगी। और इसमें क्या है, 5 गुना ज़्यादा। 5x ज़्यादा रहेगी, हाँ, 5x मोर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है। मटेरियल की बात करेंगे तो हाइड्रोक्लिक, इससे वो हाइड्रोक्लिक पॉलीमर होता है, उससे अच्छा, हाँ, हाइड्रोक्लिक अच्छा, मतलब इसमें क्या नाम है ना, ये बना होता है हाइड्रोजन कंबाइंड सिलिकॉन। हाइड्रोजन और सिलिकॉन जैसे सिलिकॉन दोनों और ये हाइड्रोफिलिक पॉलीमर से बनता है। दोनों का कंबाइंड है, ठीक है। पहनने का जो समय है, इसको 10 घंटे मिनिमम मान लो, इसको 14 से 15 घंटे। तो वो एक हिसाब से तो फिर ये जो ये हाइड्रोजन वाला एक हिसाब से तो फिर ये हार्ड हुआ थोड़ा सिलिकॉन के कंपैरिजन। इसके कंपैरिजन में तो है, तभी तो ये लॉन्च हुआ है। हाँ। इसमें ऑक्सीजन की परमिएबिलिटी 5 गुना ज़्यादा होगी, तो ये टाइम भी बढ़ गया। और ये बेस्ट को अगर कम समय के लिए पहनना है तो ये शॉर्ट टाइम के लिए बेस्ट है, अच्छा, और लॉन्ग टाइम के लिए ये बेस्ट है। तो बस वो शॉर्ट टाइम के लिए बेस्ट भी हो सकता है, ये होगा सिलिकॉन शॉर्ट टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम शॉर्ट तो ये हो ही रहे, शॉर्ट के लिए भी बेस्ट है। हाँ, पर ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए बता रहा हूँ, लॉन्ग टाइम अगर एक्सटेंड करना है तो ये थोड़ी कर देंगे अपने। ये हो गई इसके फीचर, कॉन्टैक्ट लेंस, हाइड्रोजन और सिलिकॉन हाइड्रोजन का कंपैरिजन हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। वो फीचर हो गए। अब पावर के अकॉर्डिंग इसके टाइप देखते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस के। अकॉर्डिंग टू पावर कॉन्टैक्ट लेंस के टाइप है ना, पावर के अकॉर्डिंग तो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं। हाँ, स्फेरिकल, टोरिक, मल्टीफोकल। अच्छा, ये पावर के अकॉर्डिंग होते हैं। हाँ, वो बता रहा हूँ, मतलब भाई देख चीज को तो देख। स्फेरिकल हो गया, दूसरा आता है टोरिक, सिलेंड्रिकल पावर को बोलते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस में टोरिक लेंस है। अच्छा, इसको सिलेंड्रिकल पावर भी बोलते हैं। हाँ, हो गया मल्टीफोकल, जिसमें लिया और इसके दोनों को। हाँ।
बात कर लेते हैं पावर की, ठीक है। तीन टाइप के होते हैं बॉस ये पावर कितना सपोर्ट होता है वो भी बता देता हूँ। मार्केट में जो पावर मिलती है इसमें माइनस 9 से प्लस 6, ठीक है। ठीक है। और ये अपने काम में आता है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। स्टोरेज की बात आ गई, स्टेरियो इसमें इंक्लूड रहेगा जो भी स्पेरिकल हो तुम्हारा। उसके अलावा सिलेंड्रिकल पावर का सपोर्ट रहता है 3 तक। जैसे सिलेंडर पावर होती है वो सिलेंड्रिकल रहता है तो टोरिक लाइन से बोल रहे हैं, तो 3 तक सपोर्ट रहता है। 3 से जैसे 390 डिग्री मान लो, 180 मान लो, तो 3 डिग्री तक का टोरिक लाइन से यानी सिलेंड्रिकल पावर और इसमें स्पेरिकल भी होती है। हाँ स्पेरिकल तो है उस कंपाउंड पावर। अब बात करते हैं मल्टीफोकल की। मल्टीफोकल में क्या है, दूर का और पास का दोनों इंक्लूड है। तो अब मल्टीफोकल की बात करते हैं तो डिस्टेंस और नियर दोनों हो गए, स्पेरिकल सेम रहेंगे। एडिशन को इंडिकेट कैसे करते हैं, कॉन्टैक्ट लाइन से लो टू हाई। अच्छा इसको एडिशन से होती है। हाँ लो टू हाई। इसमें क्या रहता है, पावर मतलब 1.5 से कम है तो उसको लो में रखेंगे, पावर अगर 1.5 से कम है। हाँ, और 1.5 से ऊपर है मोड़ दें प्लस 1.5, इसको करते हैं फिर हाई। तो कॉन्टैक्ट लेंस ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें लो और हाई दो ही ऑप्शन मिलते हैं। तो लो सेलेक्ट हो गया 1.5 से कम, तो 1.5 से ऊपर है तो हाई सेलेक्ट कर दो, फिर डिस्टेंस के पावर के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक बन जाता है। ये हो गया अपना फीचर, स्पेरिकल हो गया, टोरिक हो गया, मल्टीफोकल हो गया। उसके अकॉर्डिंग मार्केट में जो पावर अवेलेबल है वो बता दिया मैं आपको। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ये एस्टिग्मेटिज्म हो गया। तो बहुत जैसे ये यहाँ पे ये जैसे ये पावर के अकॉर्डिंग 3 टाइप की हो रही है। हाँ पावर के अकॉर्डिंग 3 टाइप की पावर के अकॉर्डिंग 3 टाइप के हो गए। बाकी अलग अलग टाइप से वो बताओ ना। मटेरियल बेस पे बता ही दिया। हाँ कॉन्टैक्ट लेंस आप पावर के अकॉर्डिंग देखेगा 3 टाइप का होगा, स्पेरिकल लेंस से जो टोरिक लेंस से जो मल्टीफोकल होगा। तो मार्केट बेस पे बात करेंगे तो स्पेरिकल में -9 से +6 तक पावर अवेलेबल है। बात करेंगे तो -2 से +6 प्लस 3 सिलेंडर, हाईएस्ट 3 सिलेंडर तक मिल जाता है मोस्टली, ठीक है। मल्टीफोकल की बात करते हैं, मल्टीफोकल में डिस्टेंस का भी मिल जाएगा प्लस नियर एडिशन रहेगा। नियर एडिशन 1.5 से कम है तो लो में रखेंगे उसको, 1.5 से ऊपर है तो हाई में। वहाँ पर ऐसा नहीं आता कि अपन नोट करके भी देखेंगे लेट पावर ऐड कर देंगे, वो पावर ऑप्शन उसमें ही रहेगा लो टू हाई। लो करेंगे तो वो +1.5 से कम बन जाएगा, हाई करेंगे तो +1.5 से ज़्यादा बन जाएगा। इसमें स्पेरिकल लेंस से मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के लिए और टोरिक लेंस से एस्टिग्मेटिज्म के लिए मल्टीफोकल नियर एडिशन के साथ होंगे। वो तो x6 शो करने के लिए लिखा हूँ, सिलेंड्रिकल पावर है तो -3 तक आइए, जो भी प्राइस सेलेक्ट करेगा उसमें -3 तक ही मिलेगा। 2.75 तक आइए मिलता है। मैं 3 लिख दिया ऑलमोस्ट कि 3 तक, और भी कोई ब्रांड है तो 3 तक वो कर देती है सेलेक्ट। एक बार थोड़ा रिव्यू करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस दो मटेरियल्स बने हैं, हाइड्रोजेल एंड सिलिकॉन हाइड्रोजेल, ठीक है। हाइड्रोजेल सिलिकॉन अब फर्स्ट जो पहले लेंस बना वो बनाया एडवर्ड गेटसन। एडवर्ड गेटसन ने बनाया था 1888 और वो बना था ग्लास मटेरियल से। उसको 2 से 3 घंटे वियरिंग टाइम होता था उसका, 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं बन पाता। वो शीशे का बना था हार्ड लेंस, डिस्कम्फर्ट फील होगा आपको। और उन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया तो कुत्ते के ऊपर ट्राई किया था। इंसान के ऊपर रिस्क नहीं ले सकते ना, लास्ट के अंदर पहले कुत्ते पे ट्राई किया, जब उनको लगा कि सक्सेसफुल है फिर कुत्ते के ऊपर ट्राई किया, फिर दोस्त के ऊपर ट्राई किया, ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो और टेक्नोलॉजी जो फादर मानी गया एडवर्ड गेटसन को मानी। उसके बाद आई आधुनिक टेक्नोलॉजी 1961 में सॉफ्ट लेंस से जो बनाए ऑटो क्रिस्टल ने 1961 में सॉफ्ट सिलिकॉन हाइड्रोजेल से। उनका वाला अभी जो है इन्होंने बनाया वो कॉर्निया को कवर करता है सिर्फ, वो ग्लास से बनाई थी वो कॉर्निया के साथ स्केलेरा को भी कवर करता था, तो वो डिस्कम्फर्ट था। एक तरीके से माने तो आर्टिफिशियल आई इनपुट करते हैं तो उसकी तरह वो
पूरे इसके अंदर वो करता था। वो डिस्कम्फर्ट था 2 से 3 घंटे लास्ट कर सकते थे। उसके बाद तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, हाइड्रोजेल आ गया, सिलिकॉन हाइड्रोजेल आ गया। अब हाइड्रोजेल और सिलिकॉन हाइड्रोजेल में कंपेयर बताइए, पहला कंपेयर और बताया तो उसमें जैसे हाइड्रोजेल 10 घंटे बन सकते हैं, सिलिकॉन हाइड्रोजेल सॉफ्ट है तो वो 14 से 15 घंटे बन सकते हैं। और हाइड्रोजेल में ऑक्सीजन की जो कंडक्टिविटी होती है वो लो टू मॉडरेट मोड पर होती है, और सिलिकॉन हाइड्रोजेल में 5 गुना ज़्यादा होती है हाइड्रोजेल से। और ये भी टाइम बताई कि और शॉर्ट टाइम के लिए पहनना है तो हाइड्रोजेल वाला पहन लेते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए सिलिकॉन हाइड्रोजेल। अब आगे बात करते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। कॉस्मेटिक होते हैं, कलर लेंस से जाते हैं सिर्फ स्पेरिकल पाउडर जो फैशन पर्पज से या शादी इवेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। पाउडर में भी आती है स्पेरिकल पाउडर, सिलेंड्रिकल पाउडर में नहीं मिलेगा। जो एविएशन क्रिएट हो जाएगा ना कलर वो उसमें सिलेंड्रिकल पाउडर में इंक्लूड नहीं कर सकते। स्पेरिकल पाउडर में जो नॉर्मल रहेगा तो वो रीजन सही रहेगा उसमें। तो वो कॉस्मेटिक आइटम में चले जाएंगे, कॉस्मेटिक हो जाएगा। और नॉर्मल जो बताइए स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल और मल्टीफोकल तीनों ट्रांसपेरेंट लेंस है कॉन्टैक्ट और टर्मिनल पावर इंक्लूड रहेगी। और मल्टीफोकल वाले में एक स्पेशल फीचर होता है, मल्टीफोकल लेंस में सेगमेंट अलग अलग हो गए, डिस्टेंस क्लियर है। ये मान लीजिए कॉन्टैक्ट लेंस है, डिस्टेंस का पावर आ गया, इंटरमीडिएट आ गया, नियर आ गया। अब इसमें से क्या चीज़ लगाई जाएगी, रोटेट करके। इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया गया है, प्रिज्म। बनाते टाइम प्रिज्म ऐड करते हैं। प्रिज्म का क्या हो गया, एक ग्रेविटी का काम करेगा, एक बैक ग्रेडेड हो गया बजट, वो नीचे की तरफ भी झुका के रखेगा, नीचे की हिस्से को नीचे की तरफ भी। अब जैसे मान लो नियर पावर यहाँ है तो बैक की वजह से यही रहेगा, मूवमेंट नहीं रहेगा। पेट से सेल के अंदर क्यों गिर रहा है, सेल के अंदर वजन वही उस टाइम वाला ग्रेविटी वाला, वो ऊपर क्यों नहीं गया, वो नीचे गिरा, इसीलिए गिरा कि उसमें बैठ था। अब वो पेट इसीलिए ये दो केसेस में, एक तो मल्टीफोकल में ऐड करते हैं, एक तो सिलेंड्रिकल जैसे कि वो रोटेट करते हैं, एंगल पे इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा असर होगा तो विजन पे भी इफेक्ट होगा। तो इस केस में स्पेरिकल लाइन से नहीं आएगा, तो स्पेरिकल कितना ही रोटेट हो 360 विजन सेम रहेगा, पावर सेम है, पर्टिकुलर एक्टिव तो सेम विजन रहेगा कितना ही रोटेट हो। इन दोनों के अंदर प्रिज्म ट्रेड रहता है, ये याद रखना। क्या क्या इसमें चर्चा करेंगे, क्या क्या सावधानियां रखनी है, डू एंड डोंट। पहनते टाइम निकालते टाइम, पहनते टाइम प्रॉपर तरीके से पहनना है। पहला तो स्टेप अपना रहेगा, हाथ धोने में क्लीन करते हैं प्रॉपर साबुन से, नहीं नॉर्मली करके कोई इन्फेक्शन लगा है, नेल कट होनी चाहिए। तोड़ने का मामला है, सीरियस मामला है, अपन कुछ नहीं कर सकते, निकालते टाइम इंजरी हो सकती है। वैसे तो इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं लगाने के काम है, पर वो हो ना हो तो भी इंडस्ट्री करना है, तो क्लीन करो एंड वॉश करो प्रॉपर। उसके बाद तो ऑन करना है, फिंगर पे रखना है और अंदर एंटर करना है, वो भी बता दूँगा मैं ट्राई स्लाइड। अब ये तो सावधानी होगी, डिटेल्स में सही करना है, क्या नहीं करना, पहन लिए कॉन्टैक्ट लेंस। उसके बाद अपने को क्या क्या बातों पर ध्यान रखना है, स्विमिंग नहीं करनी, अपन चले जाए स्विमिंग पूल में डुबकी मार रहे हैं तो वहाँ क्या है सेकेंड अनुभव होता है, उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर करनी है स्विमिंग तो एयर टाइट गॉगल्स आते हैं, टाइट गॉगल्स वो पहन के। दूसरा कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं या डस्ट पार्टिकल्स, तो वहाँ पे अवॉइड करना है जाने से। अगर जा रहे हैं तो जो बाउला से या सनग्लासेस यूज लो कॉन्टैक्ट लेंस के, तो उससे क्या वो डस्ट पार्टिकल्स ना लगे। तीसरा शाम को सोते समय या शाम को ही कभी भी सो तो सोने से पहले केस के अंदर निकाल के रखना होता है, निकालना ही। उस कंडीशन में अपना सोते टाइम रबिंग करते तो रप्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। रबिंग करनी थी, एक तो स्लिप टाइम हटाना है, रबिंग करनी है, रबिंग हो गया, स्लिप टाइम हटाना है। और एक कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन होता है, कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन को हमेशा रेगुलर चेंज करना है, उसका जो केस है उसको चेंज करना है पर्टिकुलर, और हटाते टाइम उसको क्लीन करके रखना है कॉन्टैक्ट लेंस केस के अंदर पर्टिकुलर तरीके से। जो आगे नेक्स्ट पे यूज लोगे तो क्लीन रहेगा तो बेटर रहेगा, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ऊपर से उसको रेगुलर सोल्यूशन तो रेगुलर चेंज करना पड़ेगा, केस न्यू नहीं आज अपन ने लगा लिया 5 दिन दूर लगा रहे तो वो क्या एब्जॉर्व करता है, डुप्लीकेट रहने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस एब्जॉर्व करेगा सोल्यूशन।
एक टाइम ऐसा है कि वो डिग्गी खाली हो जाएगी, फिर वो ड्राई होकर एक्सप्लोर हो जाएगा आगे क्लीन रहने के लिए वो चीज़ लुब्रिकेंट रहेगा उसके अंदर थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। सॉल्यूशन कॉन्टैक्ट में सॉल्यूशन बना रहता है जो वहाँ पर अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड स्ट्राइल वाटर सब कंपाउंड मिक्स रहता है। ये बात है जिनका ध्यान रखना रहता है डू एंड डोंट यूज करने से पहले बाद में। तो एक यूज करने से पहले टेको टेस्ट होता है, टेको टेस्ट कॉन्टैक्ट लेंस का टेको टेस्ट। वो कैसे करते हैं, अपन कॉन्टैक्ट लेंस को निकालेंगे फिर यहाँ रखेंगे बीच में फिस्ट के बीच में, फिर मूवमेंट करेंगे उससे अंदर की तरफ इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो आपका कॉन्टैक्ट लेंस सही निकला, आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है बाउल का वो उल्टा है। वो चीज़ें देखनी है, अभी वो ट्राई करिए आगे देख लो सभी कितनी दूर से दिखे। अपना यूँ होना चाहिए जाके, यूँ हो रहा है तो मतलब उल्टा है आई प्रॉपर ओपन करनी पड़ेगी, आई प्रॉपर ओपन करनी पड़ेगी वहाँ से लड़कियाँ तो नहीं लगाती होती कॉस्मेटिक हीरो का होता है वो कॉन्फिडेंस वो टेको टेस्ट देखिए कैसे करना होता है, यहाँ करना होता है ठीक है करने की पावर से तुम्हारे सही प्रॉपर। उसके बाद फिर घर जाना फिर फिंगर पे यहाँ से प्रॉपर सेंटर और अंदर आई बिल्कुल डबल करो और निकालते टाइम पहले लिम्बस के लाइन उसको नीचे की तरफ दीजिए फिर दोनों हाथ तो वो चीज़ को बात एक डेली यूज टेबल होता है वो सब मोटी बताऊँगा कैसे कैसे क्या यूज करता है। अपन बात करते हैं यूज के अकॉर्डिंग टाइप्स की। यूज के अकॉर्डिंग तीन टाइप का होगा कॉन्टैक्ट लेंस, एक डेली एक्सपोजर, एक मंथली एंड थर्ड ईयर। इनमें क्या रहेगा डेली वाला डेली के अकॉर्डिंग काम करेगा, जैसे शादी में जा रहे हो या कोई इवेंट अटेंड करना है या सिंगल डे यूज करना है तो उसको पहनना है सिर्फ 12 से 13 घंटे पहनने हैं, सोते टाइम तो हटाना है, कोई सा ही हो डेली वाला मंथली वाला और ईयरली वाला। इसका क्या रहेगा डेली सिंगल डे यूज, एक दिन यूज कर लिया एक पेयर को वो निकालने के बाद डिस्पोज ही करना है उसको, फिर से यूज नहीं कर सकते। दूसरा मंथली वाले का क्या रहेगा कंटिन्यू एक महीने तक यूज कर सकते हो, जैसे आज कर लिए या कंटिन्यू कर रहे हो तो कंटिन्यू